चलिए फिर अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बन गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिख रहा है कि ये कोण ए जो है वो समकोण है। ठीक है, जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंबवत है बी डी के, और ए सी भी बी डी के लंब है। क्या दर्शाइए कि अब इसमें हमें तीन चीज़ें दर्शानी है। ठीक है, क्या क्या दर्शाना है? एक तो है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, और दूसरा दर्शाना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, और तीसरा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ठीक है, तो इसमें तीन पार्ट है। तीनों पार्टों का करेंगे अभी हम लोग। तीनों पार्टों का कैसे दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। एक त्रिभुज लेंगे बी ए सी और बी डी ए। त्रिभुज कैसे लेते हैं? बी ए सी। ठीक है, बी तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए और सी समकोण है। ऐसे ही बी इसमें भी दोनों में कॉमन है, और इसमें सी समकोण है। सॉरी, इसमें ए समकोण है और डी। तो कौन कौन से दो त्रिभुज लिए? बी ए सी और बी डी ए। ठीक है, अब इसमें क्या है? कोण ए सी बी बराबर कोण बी ए डी। क्यों? दोनों 90 डिग्री हैं, और कोण बी बराबर कोण बी है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब ए समरूपता कसौटी से कोण त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज बी डी ए समरूप हो गए। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समरूप होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन से देख के चलते हैं कि हमें प्रूफ क्या क्या करना है। क्वेश्चन में ए बी लाना है, बी सी लाना है और बी डी लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी यहाँ से लाते हैं। बी ए और बी डी संगत भुजाएं। ठीक है, बी ए और बी डी। ठीक है, फिर उसके बाद बी सी और बी डी लाना है। ठीक है, बी डी तो आ गया है, फिर बी सी और ए बी। ठीक है, तो फिर बी सी और बी ए, बी सी अपॉन बी ए क्या हो गया? बी ए स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। सिद्ध हो गया पहला पार्ट। इतना आसान था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट। दूसरे में हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं? त्रिभुज हम कैसे लेंगे? देखिए, यहाँ पे त्रिभुज लिखना भूल गए थे। यहाँ पे कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज देखिए, पहले में क्या था? ए बी बी सी बी डी आ रहा था। ए बी बी सी और बी डी आ रहा था। इससे हम समझ गए थे कि एक ये त्रिभुज लेना है, के लेना है, क्योंकि बी सी। दूसरे में क्या है? ए सी बी सी और डी सी, ये दोनों आ रहे हैं। तो इससे हमें कौन सा त्रिभुज लेना होगा? ये दोनों त्रिभुज लेने होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए सी बी और डी सी ए। ठीक है, और त्रिभुज। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि हमें इन दोनों में ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, पर ये दोनों त्रिभुज हम लोग कैसे समरूप सिद्ध करेंगे? ये दोनों त्रिभुज याद करिए, हम लोग ने जो प्रमेय में भी किया था। ये दोनों त्रिभुज तब समरूप सिद्ध होते हैं जब पहले हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में सिद्ध कर लेते हैं, फिर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में सिद्ध कर लेते हैं, फिर ये दोनों आपस में हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले तीसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ए सी बी और डी सी ए को बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा पार्ट में क्या करेंगे? तीसरे पार्ट में हमें ए डी चाहिए, बी डी चाहिए और सी डी चाहिए। ठीक है, तो एक ये त्रिभुज लेंगे और एक ये त्रिभुज लेंगे। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए
डी बी तथा त्रिभुज, अब इसमें देखो ए डी बी में डी तो कॉमन है और समकोण कौन सा है, सी, और इसमें ए है, तो त्रिभुज सी ए डी। क्यों? क्योंकि इसमें ए समकोण है और इसमें सी समकोण है और डी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लिया। अब इसमें क्या होगा, कोण डी सी ए बराबर कोण बी ए डी 90 डिग्री, और कोण डी बराबर कोण डी, ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी, ये दोनों समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब रिजल्ट में देखिए ए डी बी डी और सी डी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए डी लाते हैं। ठीक है, और ये बी डी, तो ए डी अनुपात बी डी, और फिर ए डी अनुपात बी डी तो आ गया, और ए डी लाना है। ठीक है, और इस बार ये ए डी और ये सी डी, तो सी डी अनुपात ए डी क्या हो गया, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ठीक है, हो गया सिद्ध। अब दूसरा क्वेश्चन में कैसे आया, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक हम लोगों ने समीकरण ये मिला था, एक समीकरण हमें ये मिला था। इसमें क्या है, त्रिभुज बी डी ए, त्रिभुज बी डी ए समरूप है सी ए डी के, और इसमें त्रिभुज बी डी ए समरूप है त्रिभुज बी ए सी के, तो यानी कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के। ये हमें किससे मिला, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समरूप हो जाएंगी। ठीक है, अब इनकी संगत भुजाएं कैसे समरूप करेंगे, ये सिद्ध करना है। ए सी अपॉन सी डी बराबर ए सी अपॉन सी डी बराबर बी सी अपॉन ए सी। तो क्या आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी। सिद्ध हो गए। अब तीनों पार्ट सिद्ध हो गए। ये बहुत आसान था, बस सब तीनों त्रिभुज आपस में समरूप करने थे, फिर उसके बाद सबको सबकी संगत भुजाएं समानुपात दिखानी थी। ठीक है।